वंदे मातरम के ऊपर पार्लियामेंट में हाल फिलहाल में एक सेशन हुआ जहां पे एक मुद्दा निकल के आया है कि एक मजहब है जो अपने लोगों को वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं देता है। सभी हिंदुओं को, सनातनियों को उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये तो हुआ एक पहलू। अब मैं आता हूँ दूसरे पहलू पे। उसी मजहब में दारू पीने को हराम माना गया है, लेकिन उसी मजहब के कुछ लोग आपको दारू पीते हुए दिखेंगे। उसी मजहब में ब्याज पे पैसा लेने देने को हराम माना गया है, लेकिन उसी मजहब के सबसे ज्यादा लोग आपको बैंक में दिखाई देंगे अगर आप जाएं तो। उसी मज़हब में काफ़िर के पैसे को हराम माना गया है, काफ़िर को ही हराम माना गया है, लेकिन काफ़िर के द्वारा दिए गए टैक्स से जो फ्रीबीज़ मिलते हैं, मुफ़्त का भोजन, मुफ़्त का राशन मिलता है, उसमें भी कोई परहेज़ नहीं है। तो ये दोगलापन की पराकाष्ठा आप देखिए। देखो यार, ऐसा है, जिन लोगों को वंदे मातरम बोलने से परहेज़ था, जिन लोगों को वंदे मातरम नहीं बोलना था, वो लोग 1947 में एक अलग देश में जा चुके हैं, बहुत साल पहले। लेकिन वो एक कहावत है ना, अंग्रेज़ तो चले गए पर अंग्रेज़ी छोड़ के चले गए। तो ऐसे ही वो तो चले गए, पर वो अपनी ये सोच छोड़ के हिंदुस्तान में चले गए। अब मैं कुछ हिंदुओं को एड्रेस करना चाहता हूँ, जो हिंदू अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने के चक्कर में, बुद्धिजीवी साबित करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सेक्युलर और लिबरल बने बैठे हैं, जिनको वंदे मातरम का ये मुद्दा बिल्कुल बेसलेस, सेंसलेस, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। देखिए, ये मुद्दा मुझे भी महत्वपूर्ण नहीं लगता, ईमानदारी से अगर कहूँ तो। मेरा मन है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा मन नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मुझे समस्या है उस ज़हनियत से, उस सोच से, उस मानसिकता से। जो हमारे लिए थ्रेट है ना, वही मुद्दा बिल्कुल नहीं है कि कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, नहीं। वो ज़हनियत है। और अगर आप सोचेंगे ना, तो कहीं न कहीं इसी ज़हनियत, इसी मानसिकता, इसी सोच के चलते 1947 में विभाजन हुआ होगा इस देश का। डीप में जाना पड़ेगा इसका एनालिसिस करने के लिए। ये सोच बड़ी डेंजरस है, खतरनाक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।